जोहार। आज हम इनकर बीच एक ऐसन शख्स से परिचय करेगो जे खोरठा के क्षेत्र में लगभग 20 से 25 साल तक अपन अहम योगदान देले हथिन। और गायकी के क्षेत्र में तो इनका के खोरठा कोकिल के नाम से भी जानल जा है। और साहित्य के क्षेत्र में भी इनकर मतलब उम्दा ही प्रदर्शन रहल हन। और अपन मतलब एक अथक प्रयास से ई जे आज खोरठा क्षेत्र के और कला क्षेत्र के इतना सुंदर बना के रखल हथिन। और आज इनकर चर्चा सगरो मतलब हुआ है, झारखंड ही नहीं वरन पूरे देश भर में इनकर चर्चा हुआ है। और वैसन शख्स आज हम इनकर बीच मौजूद है। तो हम इनकर से तो इनके परिचय कराबे, इनकर से जानबे कि आज मतलब साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में कैसे कैसे ये सब आगू बढ़ला, कि सबके मतलब विषम परिस्थिति में कठिनाई के सामना करे पड़लन, कहाँ कतना ये सबके सहयोग मिलन, कहाँ परेशानी के सामना करे पड़लन, इनकर मुखारबिन से आज हम सुनबे। तो हम इनकर बीच हत, हम इनकर गार्जियन बड़दादा, हम इनकर गुरुतुल्य सुकुमार जी। जोहर दादा। जोहर। तो दादा हम तोहर से यह जानल चाहो कि तुम्हें आज इस क्षेत्र में जे इतना अपन मतलब नाम चर्चित करल हा, एकर में तुम्हें की मतलब कौन कौन परिस्थिति से गुजरला, और साहित्य के क्षेत्र में, गायकी के क्षेत्र में मतलब तोहर कितना मतलब रहलो अपन एक अनुभव सेटा हमने के तनी बताओ के चेष्टा कर। हाँ, जैसे कि एखन तो हैं कहले कि 20-25 साल के सफ़र में तो हम बता दिए चाहिए कि 20-25 साल नहीं, मोटा मोटी 40 बच्चर से अच्छा मने ये दिशा में हम अग्रसर ही है। हम रेडियो में लोकगीत सुना हली पहले, हमार झारखंडी लोकगीत तो पहले आवल न हल रेडियो में, लेकिन और भाषा के लोकगीत सुना हलिए। तो चूँकि बचपन से ही हम गाय रहल ही, जेकर सबसे बड़ा प्रमाण लगे कि मैट्रिक जखन हम 1972 में पास कर ली तखन स्कूल से हमरा फोक सॉन्ग सिंगर के एगो सर्टिफिकेट मिलल है, जे कि हमार प्रमाण लगे कि हम स्कूली जीवन से ही गावा हली। तो ललक हल कि हम रेडियो में कैसे जिए। तो ओकर में कुछ साथी सब जेकर में कि झारखंड कॉमर्स कॉलेज से रिटायर भेल प्रिंसिपल शिव प्रसाद महतो, जे कि हमर बहुत लंगोटिया यार रहा। वो तखन 82 में रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा, कोकर में रह के। तो वो कहला कि नहीं तो अप्लाई कर। हम आवेदन डाल लिए, तकर बाद कॉल अले, स्वर परीक्षा दिलिए, भले फेल हो गए, लेकिन मन के भीतर ये आशा जागल कि जे कारण से फेल कर लिए ओकरा अगर हम ठीक करिए तो हम रेडियो में आ सकें। और जेकर नतीजा भेल कि गहन अध्ययन करला के बाद हम लोकगीत के बूझे पैलिए कि हमरा गाना की लगे लोकगीत। तो 85 में फिर ऑडिशन टेस्ट दिलिए और हम पास कर लिए ऑडिशन टेस्ट में। और पहला रिकॉर्डिंग लोकगीत के हमर भेल 10/1/1986 के, जेकर प्रसारण 2:30 बजे दोपहर के 17/1/1986 के प्रसारण करल गए। अच्छा। हाँ। और वहीं से फिर हम पीछे मुड़ के न देखलिए। रेडियो में आयला के बाद गांव गांव में गीत गूंजे लगले, तो लोग जन में इतना प्यास है अपनी मातृभाषा के प्रति कि सभिन हाथों हाथ लेलथिन, रातों रात लेलथिन, और हम लोकप्रिय भेलिए। वाह। और तब से जे सफ़र हमार जारी है से आज तक तोहनी के बीच यो, और तोहनी के पौध तैयार भेले प्रेरित होके आज जे कुछ देख रहा है, जे सब नया पीढ़ी के खड़ा भेलथिन, तो देखा ही है तो बहुत प्रेम उमड़ा है भीतर करे जामे कि लागा है कि कहीं न कहीं हमनी के तपस्या सफल भेल जाए है। और हम बता दिए चाहिए कि बहुत हम पुअर फैमिली से बिलोंग कराइए, एकर में हमरा जरा भी हिचकिचाहट न बुझा है। और पारिवारिक सहयोग हमरा मिलले तभी हम आगे बढ़े पलिए। और जब हम हमारे एगो बुक
जो कि डाह नाटक लगे, वो नाटक जब इंटरमीडिएट कोर्स में चल गए लगल तो हम भीतर से थोड़ा सा हीन भावना से ग्रसित भेलिए कि हम मैट्रिक पास और इंटर में हमार बुक है, तो हमार जीवन संगनी हमार पत्नी कहल के तो कि पढ़े कहे नहीं पा रहा, पढ़ा ना। तो बता दिए चाहिए कि हम 1993 में इंटर कर लिए, खोरठा रख लिए 250 नंबर के, और अपन डाह पुस्तक से हम उत्तर अपने खुद लिख लिए, जे कि अखबार में भी आए ललित से समय और 96 में हम ग्रेजुएशन भी कर लिए एंथ्रोपोलॉजी ऑनर्स रह के। हाँ, तो ये सब खोरठा के प्रेरणा के कारण ही हवे पार लगे, और आज तोहनी के बीच ही हो जान के बहुत देश लागल दादा। और आज भी हमें अगर यदि ई मुकाम तक आयल ही तो हम तो शुरू से ही ई बात के कहलिए कि हमें अगर यदि घर ना लगी तो तुहिन हमिन कर ओइचा और बाता लगा। ओइचा बाता मतलब समझ सका जो खूटा खूटा अगर सकत हवे है तो घर ना कभी गिर नहीं सके। और आज वह साबित तुहिन करल है। आज तुहिन के छत्र छाया से हमिनो मतलब एक प्रति हमिन के रुझान बढ़ल। हमहूँ अपने आप के मतलब छोटे घड़ी से अपन बाप के सीख से मतलब झूमर गावे कर झूमर के प्रति हम काफ़ी रुझान रहे। हमर याद है कि जब हम सुतली तो बाप हमरा अपन संगे सुतवहल और भिनसरिये रोज हमरा कभी मतलब सीजनली गीत जो हवे टूस मने बावड़ी में टूसू गीत सुनते लो, सोहरा के समय में सोहरा गीत सुनते लो। तो वही सबसे प्रेरित है कि हमहूँ मतलब हम तो खुद कह पारी कि कलाकार जो हवे से दू रकम के हवे। एक हवे गॉड गिफ्टेड जे मने भगवान जरा दे दे ऊपर से, जब बिना कभी कभी बिना गुरु के हूँ मतलब बहुत कुछ सीख जात। लेकिन हालांकि विधि से तो नहीं लगे कि बिना गुरु के ज्ञान ना हुए। हमार खातिर तो गुरु हमार बाप रहा हला जे मतलब ये लाइन में हमरा प्रेरित करला। उनकर गीत के सुन के हम वैसने गुनगुना शुरू के लिए अपना दूर तक मिली। और आज तोहन कर पासे तोहन कर संगे ही हो एक में तोहन करो काफ़ी योगदान हो पूरा ग्रुप के, पूरा खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद के, जे आज हम इनके यहाँ इतना बड़ा ताम झाम हुआ है तो मतलब तोहन के बिना अधूरा लगे। लेकिन दादा ये साहित्य के क्षेत्र में मतलब तोहन के जे ये मतलब इतना आगू अला तनी हमें जाने चाहे कि एक में तोहन के कैसे मतलब कैसे कैसे सफर बीतलन, ताकि हमें एखन साहित्य के क्षेत्र में हमें को यहाँ बहुत छवा आगे जा रहा है। देखा तो चूँकि हमार आवाज़ बढ़िया हले गावा हलिए, तो आज भी हम गायन के ही क्षेत्र में हमार पहचान है। मगर साहित्य के क्षेत्र में जहाँ तक आवे के बात है तो बतवे चाहिए कि हिंदी में हमारा बड़ी मन लगा और बहुत सारा मंच हमनी कर लिए गांव देहात में अपन गाँव पर्व त्यौहार हैं। कोई ऐसा दुर्गा पूजा नहीं जकर में हमनी दूगो नाटक नहीं खेलिए। नाटक खेले लगलिए, खेलते खेलते निर्देशन भी करे लगलिए, रोल भी हम कर लिए। और लड़की के रोल कोई ना लिए चाह ले तो खुदे ले लिए और लड़की के रोल कर लिए। कॉमेडियन भी रोल लेके हम कर ले ये नाटक में। और की भेले कि हिंदी में नाटक लिखल शुरू कर लिए। काहे शुरू कर लिए कि बाजार से जे नाटक के किताब आवा है तो वो हमार जुगाड़ के अंदर वो फिट ना बैठे पा रहे। हमार तो एक सीमा है कि हमारे पास ये सब सामान है, ये सब दृश्य। तो अपन अनुसार हम नाटक लिखे ले शुरू कर लिए और नाटक छपे भी लगले। जहाँ से हमने किताब खरीद लिए भागलपुर से, वहाँ एक संस्था उर्मिला प्रकाशन हमारे छापे लगले। 1980 में हमार पहला नाटक छपले हरिश्चंद्र तारामती, फिर छपले ज्वाला दहेज की, फिर छपले दो भाई, फिर छपले सिकंदरे आजम। और ये 80 से 84 अते 84 में एगो कार्यक्रम हमने कर लिया है भिंडरा में, खोरठा कवि सम्मेलन, जेकर में श्रीनिवास पानरी मुख्य अतिथि, कतरास कॉलेज कतरास के हिंदी प्रोफेसर और पानुरी के चेला श्री नरेश नीलकमल, ये सब आयल हल्थिन दिग्गज सब। और विनोद बिहारी महतो और पूरा गहगहुआ कार्यक्रम भेले। तखन से हम खोरठा बाटे मोड़लिए हिंदी से। तो एगो नाटक हमर ठिन लिखल है डाह। वास्तव में ओकरा हम
जलन नाम से खेले खोजहलिए नाटक। एके झा पहुँचल हला, वो कहला कि पांडुलिपिया दे दे हमरा। पांडुलिपि लेके चल गला और ओकरा की करलथिन कि एक अंक छापि दलथिन खोरठा गदपत संग्रह में। अब जब एक अंक छापि गए तो अब हम बंद गलिए, क्या ओकर में हम की बदलाव करिए और की करिए, हमके जाते छप गए। तो देखा कि साहित्य के तरफ किस तरह से झुकाव भले, कैसे हम विभिन्न तरह के बुक आज बाबा हाथिक रतन जैसन खंड काव्य और बहुत सा गीत संकलन वगैरह भी दिलिए। तो साहित्य के दिशा में, और दूसरी की है कि संगत के प्रभाव रहले, साहित्यकार सबके बीच में रहे लगलिए। झा जी जैसन आदमी, संतोष बाबू जैसन आदमी, जंगली जैसन आदमी, इस सब के बीच में रहे से की भेले कि हमरा लिखना की है, हमर दिशा की लगे, समय के मांग की लगे, से बतवन के बूझे लगलिए कि हमर संस्कृति प्रकृतिवादी लगे, मानववादी लगे। हमर संस्कृति में खाम ख्याली बात के कोई जगह ना है। भूत प्रेत छुआछूत डाइन भगवान ये सब की चीजवन के बूझे लगलिए, तो रचना लिखाए लगले उस ओकरे अनुकूल। हाँ, तो साहित्य के दिशा में भी जे भी काम भेल है, तो यही सब कारण से भेल है। हमार एगो संस्था रहा है नवीन बाल समिति, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट से रजिस्टर्ड आज भी संस्था है, जेकरा कि हमनी बहुत मेहनत करके हम सचिव रहा लिए, रजिस्ट्रेशन करे लिए, और रजिस्ट्रेशन करेला के बाद बहुत सारा कार्यक्रम भेले। नवीन बाल समिति आज भी जिंदा है। ओकर वास्ते हमने 25 डिसमिल जमीन के लिए, ओकर में भवन है, ओकर नाम के लालचंद महतो सांस्कृतिक भवन। अब थोड़ा सा वाकया हम बता दिए चाहिए कि काहे ये नाम भेले लालचंद महतो सांस्कृतिक भवन। उस समय ऊर्जा मंत्री रहा हला, उनका खुश कर लिए तो भवनटा दलथिन तो सरकार के जमीन दे के राज्यपाल के यार ओकर में आज भवन है, ओकर में एक स्टेज है, ओकर में ग्रीन रूम है, लेट्रिन बाथरूम है, फ्रंट में ऑफिस है। आज एगो हमार गांव खातिर बहुविकल्पीय भवन बन के रह गया है। आज हर तरह के कार्यक्रम हुआ है। कोई अगर जैसे तोहनी नियर आदमी यदि कुछ इस तरह के कार्यक्रम करावा तो वो भवन एकदम फिट है। बिहार शादी में भी प्रयोग कर ले हथिन, बाराती ठहरवे हो, खीवे पीवे के हो, तो आज वो गांव समाज के सेवा कर रहे हैं। वो भवन पूरा जिंदगी हमारे ऐसने में गुजरल है कि कहियो कि हम बता दिए चाहिए कि हमार घर के लोग हमर से नाराज रहल थे। हमार बाप लाइब्रेरियन रहल, बंधु वर्ग पुस्तकालय जे रजिस्टर्ड हले 1940 के एस्टेब्लिश्ड, ओकर में वो काम हले उनकर किताब लेना देना, रजिस्टर में हिसाब किताब यह सब कराला। वो भी ना खुश रहा, एकर गिदर बुतरू के हम नहीं है कि खीवे होते ये की करता है। लेकिन हमार बाप सिरा गला, ऊपर चढ़ गला, लेकिन उनका पिछले 10 साल से गर्व होवे लगा है कि नहीं हमार सुकुमार है, ये वो अच्छा काम कर रहा है और गर्व कर रहा थी। बाद में बुझे दादा हमार एक टुक आर कहल चाहबो कि ई तोहरी सफ़र में मने क्षण तो दू रकम कर हवे, एगो सुखद क्षण एगो दुखद क्षण। और अक्सर हम लोग दुखद क्षण के ज़्यादा ही याद रखथिन, सुखद क्षण के तो लोग भूल जाते। लेकिन हम दुओ क्षण के तौर से जाने चाहबो जटा तोहर में आज भी विराजमान हो, मैंने कहीं भी अगर जा तो तोहर वो सीन वो मतलब समयटा फक से याद हो जाओ कि हमरा यहाँ ऐसा भेल। तो सबसे पहले हमें ताकि तोहर से ये बतिया हेल जाने चाहे कि एखन के जो युवा पीढ़ी है तोहर से वो बतिया सुन के प्रेरित है कि उस सबको आगे बढ़े के काम करता। तो वैसा दुखद क्षण जो साहित्य के क्षेत्र में, गायकी के क्षेत्र में जो तुहे अपन सफर तय करे लगला, तो ओकर समय में कितना ऐसा दुखद क्षण अलो जकर में तोहरा मरमाहत करल हो? बहुत बहुत बहुत, मगर की है कि एक चीज के हम अध्ययन कर लिए कि जे भीतर तोहर आत्मा हो वो आनंद मनवेल चाहा है, वो आत्मा दुखी न रहे चाहा है, वो चाहा है कि हम हमेशा मस्त रहे, आनंद रहे। तो हमारे साथ भी वैसे ही भेले, बड़ी समस्या आवा है, लेकिन उस समस्या के हम हुई छोड़ दे।
घर से जब हम जाहली कोई कार्यक्रम में, कवि सम्मेलन में बा या कोई गोष्ठी में, तो हमरा कोई नहीं भांजे पा रहा है कि आदमिया के इतने तरह के पारिवारिक बर्डन, इतना तरह के समस्या है, घुल मिल जाहलिए सबके साथ, और वो चीजवा के हुई छोड़ दे। तो ई चीजवा के अनुभव हमरा भेलै कि नहीं, अगर लंबा जिंदगी जीना है, अगर खुशहाल रहना है, और शरीर में जे सब बीमारी घेर ले है, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, तरह तरह के, तो ओकर खातिर तोहर पास समस्या आई तो इंसान है, तो मनुष्य के जिंदगी में 90% दुख है, 10% ही सुख है। ओकरा आना है और फिर वो समस्या के समाधान होना है, ओकरा जाना भी है। वो रुक नहीं रहा है, दुखटा आवा है जरूर, लेकिन ओकर समाधान करे के दिशा में अगर ते काम करबे, चिंता तो होइए जाए, मगर समाधान करे के दिशा में काम करा और फिर समाज में उसी तरह से घुल मिल के काम करा, तो ओकर बड़ा सकारात्मक परिणाम मिला है। हाँ, और हम बता दिए चाहिए कि हमरा चेक कर ले, कोई शुगर ना है हमरा, कोई ब्लड प्रेशर ना है हमरा, आज तक हमरा जिंदगी में माथा दर्द नहीं करल है, ना जानिए माथा दर्द कैसन हो। ऐसे यही सब चीजवा नया पीढ़ी के जानना हो, काहे माथा दर्द नहीं करतो, काहे शुगर नहीं होतो, काहे ब्लड प्रेशर नहीं होतो, तोहरा हर तरफ ध्यान रखे। तो अगर ते कलाकार लगे, कलाकार जो हुए है ओकर दूसरा नाम लगे अनुशासित पुरुष। कलाकार के कम दाम के कपड़ा होवे के चाहिए, मगर साफ होवे के चाहिए, शेव एकदम क्लीन होवे के चाहिए, दांत में कोई गंदगी नहीं रहे के चाहिए, बोली में मिठास होवे के चाहिए, मुस्कुराते हुए रहे के चाहिए। जब वो प्रोग्राम दे तो ओकरा देख के लागे कि राज कपूर ओकर मैया मर गेल है और यहाँ गाय रहल है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। वाह, बहुत सुंदर दादा, तोहर इस सफ़र कर क्षण के जान के हमरो मन बहुत गदगद भेल। और आज जितना भी तोहर ये बात के सुनत हूँ, हमार आशा है कि एखन के नौजुवक जितना हम उम्र नौजवान साथी है जरूरी प्रेरित होता। लेकिन एखन तक के तोहर सफ़र में सबसे जो लोकप्रिय गीत हो, कम से कम एगो गीत यही तारे सुनवे के चेष्टा कर। हमार सबसे लोकप्रिय गीत है मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे। हाँ, लेकिन ये हम नहीं समझे पड़े कि जन जन जाना है ये गीत के, इतना लोकप्रिय भेल है कि देखिए रहल है कई गो संस्था पोस्टर बना के गोटे भारत में प्रसारित करलकै। हियाँ से जे कलाकार विदेश गए वो गलकै, देश में तो बातें छोड़ दे, यहाँ तक कि एकर कई भाषा में अनुवाद भी भेल है, खास करके झारखंडी भाषा में। हाँ, ये सब भेल है, तो ये लोकप्रिय हमार गीत है। तो दो लाइन एकरे पर। हाँ एकदम। कि बांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, अखरे गहदम झूमर लगे रे, अरे जखन आवे करमा चाहे सोहरा, टूसू के रंग भैया कहलो न जाए, डोहा के सुरे झूमे बावड़ी परब, सर हुलियावती गोटे झारखंडो मताय, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, अखरे गादम झूमर लगे रे, अरे झींगा फूले कांसी फूटे भादो जखन आवे, करमा के गीत गुंजे तखन गावे गावे, जावा डाली बेलंजरी धान के पतैया, बहिन कहलाक बचर जिए हमर भैया, चांद हंसे रे मंजूर नाचे रे, अखरे गहदम झूमर लगे रे, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे दादा, अखरे गहदम झूमर लगे रे, अरे झारखंड जखन आवे सोहराय के दिना, घरे घरे मांदर बाजे धांग धातिंग तीना,
गारू डांगर मलक मारे सिंघे सिंदूर माखे बरदा के मिरवे परिचय ढोले ढाके धान पाके रे डांगर नाचे रे अखरे गहदम झूमर लगे रे मंदर बाजे रे बांसी बाजे रे दादा अखरे गहदम झूमर लगे रे अरे पूस मासे मारे है कनकनी अंगे अंगे बावड़ी टुसु कांधा जुर आवे एक संगे चिरा गुर लाए पीठा अछल गदल घरे दामोदर डोहा के जे हाँ कह बिन सरे मेला लगे रे घेरा बाजे रे अखरे गहदम झूमर लगे रे मंदर बजे रे बांसी बजे रे दादा अखरे गहदम झूमर लगे रे सरहुल पौरब के राजा झारखंडे दादा गाछे गाछे फूल फूटे लाल पियर सादा मधु चुवै मन मातै मात जाहे हवा प्रकृति करही सिंगार नवा नवा कोयल कुकेरे भौरा गुंजे रे अखरे गहदम झूमर लगे रे अरे जखनी आवे करुमा चाहे सोहराय टूसू के रंग भैया कहलो न जाय डोहा के सुरे झूमे बाणी परब सरे हुलियावती गोटे झारखंड मताय मंदिर बजे रे बांसी बजे रे अखरे गहदम झूमर लगे रे अखरे गहदम झूमर लगे रे बहुत सुंदर दादा जोहार जोहार भाई।